नमस्कार दोस्तों, मैं आपको लिए चलता हूं पाकिस्तान के बिल्कुल पास, यानी एक तरह से भारत का आखिरी गांव, पाकिस्तान की सीमा पर स्थित धनोई कलाब। धनोई कलाब पंजाब के अमृतसर ज़िले में पड़ता है और यहाँ से पाकिस्तान की दूरी महज 10 से 15 किलोमीटर होगी। ये सामने दिख रहा है, बाड़बंदी दिख रही है और इस टाइम दिन के 2 बज रहे हैं और अजान की आवाज़ थोड़ी थोड़ी सुनाई दे रही है, जो पाकिस्तान के मस्जिदों में हो रही है दोपहर की अजान उसकी। तो मैं यहाँ पे आपको लेके आया हूँ धनोई कला, इसको बोलते हैं पुल कंजरी। साथ में पुल कंजरी भी है, हमारे पीछे दिख रहा है। लेकिन अभी फ़िलहाल जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये है बहुत वंदनीय स्थल है और इसको कहते हैं शहीदी स्मारक। ये शहीदी स्मारक 1971 की जंग में शहीद हुए सैनिकों की याद में बनाया गया है। बताया जाता है कि 1971 में जब पाकिस्तानी सेना ने इस चौकी पे हमला किया था तो यहाँ 2 सिख रेजिमेंट के नौजवान शहीद हो गए थे। उनकी याद में ये स्मारक बनाया गया है और यहाँ पर आप देख रहे हैं इस स्मारक के ऊपर लिखा हुआ है 17 दिसंबर 1921 पुल कंजरी। और ऊपर जो है आप देख रहे हैं भारत सरकार का लोगो बना हुआ है, अशोक चक्र जो है चिन्ह, और यहाँ पे रेजिमेंट की उपलब्धियों के बारे में लिखा हुआ है कि इस रेजिमेंट ने कहाँ कहाँ पे जंग लड़ी और सारी जंगों में इसने सफलता, अदम्य साहस का परिचय देते हुए सफलता हासिल किया। अब आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए, ये पूरी जंग के बारे में लिखा हुआ है। पाकिस्तान ने जब हमला किया था, और हम अपने सहयोगी कहेंगे कि ये दिखाएं स्मारक पर जो नाम खुदा हुआ है उसके बारे में। यहाँ पे लिखा हुआ है कब कब जो है पाकिस्तान ने हमला कैसे किया और यहाँ पे कैसे सैनिक शहीद हुए। और ये देखिए इधर जो है एक प्रतीकात्मक चित्र बनाया गया है, ये है। और यहाँ पे बंकर था, इसी जगह पे थोड़े सा पीछे हटके इसके बंकर था सेना का, और सामने बीएसएफ की चौकी है। यहाँ पे इन्होंने एलएमजी से, ये हैं सिंगारा सिंह, सिख रेजिमेंट के सैनिक थे सिंगारा सिंह। इन्होंने मोर्चा संभाला और ये शहीद हो गए। इनको मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। इसके बाद आप देख सकते हैं इसी शहीदी स्मारक पर शहीद हुए सैनिकों के नाम है और उनकी डिवीजन रैंक, सारा कुछ लिखा हुआ है। उन शहीदों की याद में स्मारक ये करीब 30-35 साल पहले बनाया गया था, जिसकी देखरेख सेना की तरफ से किया जाता है। इसके लिए भारतीय सेना ने एक केयर टेकर भी रखा हुआ है जो इस शहीदी स्मारक की देखरेख करते हैं। और यहाँ जो टूरिस्ट आते हैं उन टूरिस्टों को भारतीय सेना के पराक्रम के बारे में बताते हैं कि उन्होंने किस तरह से पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ा। फिर पीछे उसके करीब 19-20 दिन बाद, यानी जंग शुरू होने के 19-20 दिन बाद उन्होंने इस चौकी पे फिर से कब्जा जमा लिया। कहते हैं लोग कि पाकिस्तानी सेना ने जब हमला किया था पूरी तैयारी के साथ, वो जो है इस चौकी को भी कब्जे में ले लिया था और इससे कुछ आगे तक बढ़ गई थी। यानी ये आप देख रहे हैं कि इस पे सेना का निशान भी बनाया गया है, जो इनके सिख रेजिमेंट के हैं उनके, ये स्मारक। और यहीं पर बताते हैं कि यहीं पर बंकर था, पीछे पीपल का पेड़ आप देख रहे होंगे, वहाँ भी मोर्चा संभाला गया था, भारतीय फौज ने मोर्चा संभाला था और उसी कुछ आगे तक पाकिस्तानी सेना बढ़ गई थी, उसको कब्जे में ले लिया था। और ये आप देख रहे होंगे पार्क के बिल्कुल चारों तरफ जितने सैनिक शहीद हुए थे, सारे सैनिकों के नाम शिलापट्ट पर लिखे हुए हैं सम्मान के साथ। तो मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि एक बार जरा क्लोज करके नज़दीक जाके दिखा दे सैनिकों के नाम। देखिए यहाँ सेना की तरफ से शहीद हुए सैनिकों
ये नाम, पता और उम्र लिखा गया है कि कब ये पैदा हुए, कब शहीद हुए। तो मैं देखिए बताता हूँ। ये है स्वरण सिंह। 18 मई 1942 को इनका जन्म हुआ था। और ये जो है रूरेवाल सरहाली जिला अमृतसर के रहने वाले थे। आगे चलते हैं। इसी तरह से देखिए दूसरा शिलापट्ट जो लगा है, ये हम कहेंगे जरा क्लोज करके दिखाएं। ये है दूसरे हमारे शहीद सैनिक जो है लांस नायक सिंगारा सिंह। इनका जन्म 14 जनवरी 1945 को हुआ था। ये है चोला साहिब जिला तरन तारण, जो पहले अमृतसर था अब तरन तारण का हिस्सा हो गया है चोला साहिब। और इन्हीं को मरणोपरांत जो है महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। तो इसी तरह हम दिखाते हैं अपने तीसरे सैनिक जिन्होंने शहादत दी थी। ये है हमारे लांस नायक गुरदयाल सिंह। इनका जन्म जो है 30 नवंबर 1943 को हुआ था। ये जो है हरचंदपुर के रहने वाले हैं, जिला अमृतसर। इसी तरह हम बढ़ते हैं अगले शिलापट्ट की तरफ। इनके बारे में भी हम जानकारी लेते हैं। ये है दीदार सिंह। इनका जन्म जो है 30 नवंबर 1940 को हुआ था। ये भी रहने वाले साहनेवाल खन्ना के हैं, डिस्ट्रिक्ट लुधियाना। और इसी तरह हम बढ़ते हैं दूसरी तरफ। पहले सेना के लोगों को देखते हुए ये सेना का जो है बनाया गया है निशान, ये भारतीय चक्र आप देख रहे हैं, जो हर यूनिट का अपना अपना निशान होता है। टाइगर ये जो है अभी पीछे जो है किन्हीं कारणों से उखड़ गया। इनका जो है निशान होता है चिता। चिता जो है सबसे फुर्तीला माना जाता है। उसी तरह हमारी ये 26 रेजिमेंट भी बहुत फुर्तीली है। आइए अब देखते हैं। ये हैं हमारे शहीद सैनिक सुरजीत सिंह। इनका जन्म 17 नवंबर 1950 को हुआ था। ये रहने वाले जंडियाला के हैं। ये गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट है इनका। इसी तरह हमारे ये सैनिक हैं, इनका जन्म 11 नवंबर 1951 को हुआ था। ये है तरलोक सिंह। ये गांव जो है बंडाला जिला अमृतसर के रहने वाले थे। अब आगे बढ़ते हैं। इनको सम्मान के साथ सैनिकों को नमन करना चाहिए। ये हमारे जगतार सिंह जी। इनका जन्म जो है 17 जून 1953 को हुआ था। ये जो है रूरेवाल सरहाली जिला अमृतसर के रहने वाले हैं। अब ये हमारे सैनिक हैं गुरबचन सिंह। गुरबचन सिंह का जन्म जो है 16 दिसंबर 1952 को हुआ था। ये जो है रहने वाले सीयर के हैं, डिस्ट्रिक्ट जो है लुधियाना। यानी यूं कहें कि इन्होंने अपना जन्मदिन एक दिन पहले मनाया था, जन्म तारीख, और दूसरे दिन इन्होंने शहादत का जाम पी लिया था। यानी 16 दिसंबर को इनका बर्थडे था और 17 दिसंबर को ये पाकिस्तानी सैनिकों के हमले में शहीद हो गए थे। अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारे शहीद सैनिक हैं ज्ञान सिंह, सूबेदार ज्ञान सिंह। इनका जन्म जो है 6 अगस्त 1937 को हुआ था। ये रहने वाले हैं पूनिया गांव के, जिला जो है नवा शहर पड़ता है, जो शहीद भगत सिंह के नाम से, शहीद भगत सिंह जिले के नाम से जानते हैं इस जगह को। और यूँ कहें कि अभी 17 दिसंबर आने वाला है, तो कहते हैं ना कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का बाकी यही निशान होगा। 17 दिसंबर को यहाँ पर जो है मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें भारतीय सेना के अधिकारी और ख़ास तौर से सिख रेजिमेंट के अधिकारी ब्रिगेडियर तक आते हैं और यहाँ पर शहीद सैनिकों को नमन करते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इसके बाद रक्तदान कैंप लगाया जाता है, कबड्डी खेलों का आयोजन किया जाता है और तरह तरह के सामाजिक कार्य यहाँ उस दिन किए जाते हैं और अपने वीर सैनिकों को याद करके उनकी शहादत पर गौरवान्वित होते हैं, क्योंकि इन्हीं की वजह से जो है हम देशवासी रात को चैन की नींद सोते हैं, क्योंकि ये अब रात को जगते हैं तो हम सोते हैं। हमारे सामने जो है ये सब की चौकी भी है और ऐतिहासिक वो स्थान भी है जिसको
सिख इतिहास में दर्ज किया गया है, महाराजा रणजीत सिंह की तरफ से बनवाया गया है पुलकंजरी। और अभी मैं दिखाऊंगा आपको, थोड़ी देर बाद चलते हैं पुलकंजरी। पहले ये हम इस स्थल पर नमन करने आए हैं, मैं चाहूँगा कि आप भी इसको देखिए और इस वंदनीय स्थल पर नमन करिए और भारतीय सेना इस गाथा को सुनिए और ये देखिए कि भारतीय सेना हमारी कितनी सबल है। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ताकत है हमारी भारतीय सेना। और यहाँ से पाकिस्तान साफ दिख रहा है। मैं कहूँगा कि हमारे सहयोगी जो हैं वो पाकिस्तान के गांव को थोड़ा क्लोज करके दिखाएं। ये भारत का आखिरी गांव है धनोई कला। इस तरफ से देखते हैं तो यहाँ से थोड़ी दूर पर अंतर्राष्ट्रीय भारत पाकिस्तान अटारी बॉर्डर है, मान्यता प्राप्त, जिसे कि पैदल भी और वाहन से भी सड़क मार्ग से जाया जा सकता है पाकिस्तान की तरफ। और लाहौर की दूरी भी यहाँ से महज 20 से 25 किलोमीटर है, जो पंजाबी पाकिस्तान के पंजाब प्रदेश की राजधानी है लाहौर। जय हिंद, जय भारत।